एक जिज्ञासा है। हमेशा कहा जाता है कि रुचि खूब बढ़ाना, ज्ञान की क्षिप्शम की बहुत आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ के लिए कि मैं ये भी जान लूँ, वो भी जान लूँ, इतना ज़रूरी नहीं है। तो फिर रुचि कैसे बढ़े? देखो, स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक करे, तो रुचि वृद्धिंगत हो। वह तो स्वयं को ही करने का है, कोई और नहीं करेगा। कहीं अन्य उसे विश्रांति या शांति नहीं लगती है, तो ही वो आत्मा की तरफ आएगा। और जिसको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, वो आत्मा की तरफ झुके बिना रहेगा नहीं। अशुभ भाव में तो विश्रांति है ही नहीं, लेकिन शुभ भावों में भी विश्रांति नहीं है, वे आकुलता रूप है। इस प्रकार कहीं विश्रांति ना लगे तो आत्मा ही एकमात्र विश्राम स्थान है। विश्राम स्थान है, वो भी ऐसा स्थान है जो उसका परमानेंट डेरा है। उस ओर वो मुड़े बिना रहता नहीं है। परंतु होता क्या है कि वो चारों ओर बाहे में अटक जाता है, इसलिए उसे अपने निज घर में आना मुश्किल जान पड़ता है। जी, अनुभव के पूर्व अंतर में हठपूर्वक जाना होता है या सहजता से जाना होता है? देखो, हठपूर्वक तो कोई भी कार्य नहीं होता। कोई भी कार्य उतावलेपन से नहीं होता, हठ से नहीं होता, ज़बरदस्ती से नहीं होता, फोर्सफुली नहीं होता। सारा कार्य सहज रूप से होता है। ज्ञानी की तो सहज दशा है, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो अभी ज्ञानी नहीं है, लेकिन ज्ञानी बनने के मार्ग पर है, यानी जिज्ञासु है, ऐसे जिज्ञासु जीव में भी कोई अंतर में ज़बरदस्ती से नहीं जाता। अंतर में अपने को रुचता है, अच्छा लगता है, इसलिए जाता है। बलात्पूर्वक हठात से नहीं जाना पड़ता। कोई भी कार्य हठपूर्वक नहीं होता। जिज्ञासु को बाहर में कहीं रुचता नहीं है, इसलिए स्वयं अपने चैतन्य भगवान आत्मा को ढूंढे बिना रहता नहीं। अर्थात उसके आश्रय भूत जो चैतन्य की भूमि है, उसे ढूंढे बिना रहता नहीं। चैतन्य की भूमि में जाऊं तो शांति मिलेगी, ऐसा विश्वास होने से उसे जबरन करना पड़े, ऐसा नहीं है। परंतु स्वयं की रुचि ही उसे स्वयं को उस ओर, यानी स्वयं की ओर ले जाती है। जी, आपने कहा कि ये शुभ भाव में भी आकुलता है, समझ में आता है, लेकिन फिर भी जीव को शुभ में शांति क्यों लगती है और उसमें रुक जाता है? तो फिर क्या करने का रहे, क्या करना चाहिए? देखो, जो अज्ञानी होता है ना, उसको अशुभ में शांति लगती है, शुभ में शांति लगती है, अशुभ में अशांति लगती है और शुभ में शांति लगती है, इसलिए वहाँ रुक जाता है। लेकिन वास्तव में वो शांति शांति नहीं है, मात्र आभास है। भीतर अगर सूक्ष्मता से विचार करे तो एक के बाद एक विकल्पों की ये घटमाल चलती रहती है। उसमें अशांति है, सुख नहीं है। अरे, सुख तो उसका नाम है जो सहज रूप से अंतर से प्रकट होता ही रहे, होता ही रहे। ऐसे नहीं कि अभी सुख आया और फिर गया, अभी सुख आया फिर दुख आया, अभी सुख आया फिर दुख आया। ऑल्टरनेट, कोई ऑल्टरनेट का झंझट नहीं है। ये तो निरंतरता से अविरल रूप से चलने वाली धारा है। उसे कहीं कृत्रिम सा, मतलब कहीं भी आर्टिफिशियल रूप से लाना नहीं पड़ता, कृत्रिम रूप से लाना नहीं पड़ता, बल्कि सहज रूप से अंदर में है, इसलिए आता है और आता ही रहता है। जैसे बर्फ में ठंडक होती है तो कहीं बाहर से लानी नहीं है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब बर्फ में से ठंडक ना मिले, लगातार आती ही रहती है, आती ही रहती है, आती ही रहती है। उसी प्रकार अपने में से ये शांति, ये आनंद आते ही रहते हैं, लाने नहीं पड़ते। जी, अब जैसे ये बर्फ को छूने पर ठंडक अनुभव में आ जाती है, तो इस सहज तत्व में जो आनंद भरा है,
उसका स्वाद अनुभव पूर्वक कैसे आए, अनुभव से पूर्व कैसे आए, है ना। तो वो किस तरीके से, तो भैया इसका निर्णय सबसे पहले ज्ञान से होगा। ज्ञान द्वारा निर्णय करे, है ना। पहले ज्ञान द्वारा निर्णय करे, पहले स्वानुभव नहीं होता, पहले आगम, युक्ति और परीक्षा करके लक्षण को पहचान कर निर्णय करे। स्वयं लक्षण युक्ति से निर्णय करके आगे बढ़ता है। पहले अनुभव में कहाँ से आए भाई, नहीं आता। पहले निर्णय होता है, उसके बाद अनुभव में आएगा, और निर्णय के साथ ही साथ अनुभव में आएगा। जिसको ये भ्रम है ना कि मुझे निर्णय तो हुआ और अनुभव नहीं हुआ, ये भ्रम है एक्चुअल में। क्योंकि निर्णय जैसे ही होता है सो ही अनुभव में आता है। जिस समय ज्ञान को जानता है और ज्ञान के प्रति महिमा करता है, कोई ये कहे कि ज्ञान को जान ही रहा है और मेरे ज्ञान को ज्ञान की महिमा भी है, सम्यक दर्शन जब होगा तब होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जिस समय ज्ञान की महिमा करता है, ज्ञान को ज्ञान रूप जानता है, करने रूप नहीं जानता, मात्र ये जानता है कि ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही है और ये जो जान रहा है जाननहार वही मैं हूँ, तो बस उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और हमें क्या लगता है कि पहले ज्ञान निर्णय करेगा, ज्ञान को जानेगा, फिर सम्यक दर्शन उसके बाद होगा। नहीं भाई, ये सब एक ही हैं। ज्ञान कहो, दर्शन कहो, चारित्र कहो, श्रद्धा कहो, सब एक ही है। ये ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। ज्ञान को जान रहा है, वो सम्यक ज्ञान की महिमा कर रहा है ना, वो सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक श्रद्धा। और जब ज्ञान में स्थिर हुआ, यानी ज्ञान को ही जानता रहा, ज्ञान को अहम पने रूप अपने आप को ही जानता रहा, तो वो सम्यक चारित्र। लेकिन हमें ये भ्रम रहता है कि ज्ञान कुछ और है, सम्यक दर्शन कुछ और है, सम्यक चारित्र कुछ और है। अरे आता है ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संयम सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो भैया ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। और चूंकि आत्मा में हालांकि हैं अनंत गुण, लेकिन जानता सिर्फ एक ज्ञान गुण ही है, और उन अनंत गुणों को जानने वाला भी तो ज्ञान है ना। हमें कैसे मालूम पड़ा कि हमारे में अनंत गुण है? कि ज्ञान गुण के माध्यम से मालूम पड़ा। इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र भी कहा जाता है। उस ज्ञान की महिमा आए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो। हमें तो अभी ज्ञान की महिमा नहीं है। हमें महिमा किसकी है कि उस ज्ञान की जो वो पर्याय है ना, एक क्षयोपशम रूप अधूरा ज्ञान, उसकी महिमा आती है कि मुझे ये मंत्र याद हो गए, मुझे ये शास्त्र याद हो गए, मुझे ये प्राकृत की गाथा याद हो गई, हमें उसकी महिमा आती है। किसी ने आपको पूरा समय सार जी सुना दिया तो हमें ये लगता है कि अरे वो तो अनुभवी जीव है। किसी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी सुना दिया तो हमें लगता है कि अरे वो तो महाअनुभवी जीव हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। भाई ज्ञान को तुम ऐसे तोलोगे तो फिर 11 अंग 9 पूर्व के जो पाठी हैं, जो 9वें ग्रहवेग तक हुआए हैं, वो क्या कर रहे हैं? लेकिन उनको तो अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, उनको तो सम्यक ज्ञान हुआ नहीं है। फिर कैसे? अगर ज्ञान को ही तोलना है तो ज्ञान को ज्ञान रूप से तोलो, क्षयोपशम ज्ञान से नहीं तोलो। क्षयोपशम ज्ञान तो अल्प ज्ञान है जी। अनुभव से पूर्व भी पक्का निर्णय हो जाता है कि ये मेरा उपादेय तत्व है। क्या ऐसा भी होता है कि अनुभव से पूर्व जो है ये निर्णय पक्का हो जाए कि हाँ यही मेरा उपादेय तत्व है? बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा उपादेय तत्व है। ये अनुभव से पूर्व निर्णय हो जाता है, लेकिन निर्णय के होने के साथ ही उसको अनुभूति भी हो जाती है। क्योंकि निर्णय ही यानी भेद ज्ञान उसको हो गया ना, उसने 100 पर का भेद विज्ञान कर लिया। अरे भेद विज्ञान ही तो अनुभूति है। जितना अनुभूति उतना आत्मा।
पहले निर्णय हुआ यही मेरा उपादेय तत्व है, उसमें आनंद है, अनंत शक्तियां हैं, विभूति भरी पड़ी है, भले ही अनुभूति अभी नहीं है, अनुभव नहीं है, फिर भी निर्णय तो है ही। और मुनिराज की अलौकिक दशा के संबंध में कुछ बताइए, उनके बारे में क्या बताएं। वो तो अपने आनंद की मस्ती में, आनंद की अस्थि की मस्ती में है, अपने स्वयं की अस्थि की मस्ती में है। अरे बारंबार अंतर स्वरूप में आनंद करते ही रहते हैं, केली करते ही रहते हैं, वन में वास करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वन संबंधी कोई लक्ष्य, कोई विकल्प नहीं होता। एक आत्मा का ही लक्ष्य रहता है, आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा में ही वास करते हैं, अपने द्रव्य गुण पर्यायों में ही वास करते हैं। वैसे तो प्रत्येक जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही वास करता है, लेकिन अज्ञानी को तो पता ही नहीं होता कि ये द्रव्य गुण पर्याय में क्या वास करना होता है, ये तो ज्ञानी जानते हैं। तो ऐसी ही मुनिराज की मस्ती होती है, अस्थि होती है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, अंतर मुहूर्त में अंतर स्वरूप में जाने वाले मुनिराज अकेले चैतन्यमय ही हैं। चैतन्य में ही निवास करने वाले ऐसे उन महामुनिराज को आहार विहार निहार आदि का कोई लक्ष्य ही नहीं है, शरीर की ओर का कोई भी लक्ष्य नहीं है। वे तो एकमात्र चैतन्य में ही हो गए हैं, मात्र केवल ज्ञान नहीं हुआ है अभी, बाकी तो बस चैतन्य में ही है। निद्रा भी बड़ी अल्प हो गई है, उनका जीवन निरंतर चैतन्य में ही हो गया है। जैसे भगवान सदा जागृत है, वैसे ही मुनिराज की भी जागृत दशा हो गई है, जागृतमय दशा हो गई है। जागृत करते करते मतलब जागृत रहते रहते अर्थात चैतन्यमय रहते रहते श्रेणी मांडकर शाश्वत ऐसी केवल ज्ञान दशा प्राप्त करते हैं और फिर चैतन्य में से बाहर आते ही नहीं हैं। मुनि दशा में बाहर आते और अंतर में जाते हैं। मुनि दशा में जब होते हैं तब वो बाहर आते हैं, अंतर में जाते हैं, छठे सातवें गुणस्थान में ऐसे झूलते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन तो चैतन्यमय ही है। अहो मेरे मुनिराज, हम तो उनके दासानुदास हैं भैया, उनका निवास ही चैतन्य है, वही उनका निवास स्थान है, वही उनका आश्रम है, वही उनका विश्राम स्थल है, आसन भी वही है, भोजन भी वही है, सब कुछ वही है। उपासना करते हैं तो उपासना भी एक निज गायक भगवान आत्मा की करते हैं। आसन एक आसन करते हैं तो वो एक में ही आसन लगा के बैठे हुए हैं, उन्हें बाह्य भोजन की दरकार नहीं, और इसलिए कितने ही नियम लेकर वो बाहर भोजन करने जाते हैं कि इस प्रकार भोजन मिले तो लेना, नहीं मिले तो नहीं लेना। इस प्रकार भोजन की ओर लक्ष्य नहीं है। उपसर्ग परिचय आने पर शरीर को कुछ भी हो, फिर भी उनका ध्यान उन परिचयों पर नहीं है, उन उपसर्गों पर नहीं है। ऐसी मुनिराज की अलौकिक दशा है। बाह्य क्रियाओं का विकल्प, ये शुभ भाव आता तो है, मगर जीवन तो केवल एकमात्र आत्मामय ही है। जी, अब एक प्रश्न ये है कि अशुद्धता अपने से होती है, परंतु ये द्रव्य तो शुद्ध ही है, फिर शुद्धता में से अशुद्धता कैसे आती है? भैया शुद्धता में से अशुद्धता नहीं आती और ना ही अशुद्धता में से शुद्धता आती है। पर्याय में अशुद्धता होने की योग्यता है। प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं षटकारकों से होती है, तो प्रत्येक शुद्ध पर्याय अपने स्वयं षटकारकों से है, और वैसे ही प्रत्येक अशुद्ध पर्याय भी अपने स्वयं षटकारकों से है। शुद्धता में से अशुद्धता नहीं है, परंतु पर्याय में अशुद्धता होने की उसकी योग्यता है, इसलिए अशुद्धता हुई है। उसमें परद्रव्य निमित्त है और उपादान अपना है। जीव की अशुद्धता रूप परिणमित होने की योग्यता है उस समय की, और उसकी दृष्टि पर की ओर जाती है, इसलिए विभाव होता है। द्रव्य में शुद्धता होने पर भी उसमें द्रव्य स्वभाव से तो मैं शुद्ध ही हूँ ना, लेकिन उस पर्याय में अशुद्धता होने की योग्यता है, इसलिए अशुद्धता भान होती है, भाषित होती है।